अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं NK न्यूज़ चैनल। ताज़ा तरीन खबरों से आपको आगाह करते हैं। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राणा की सिटी डिवीज़न के पुलिस अफसरान के साथ क्राइम मीटिंग। SP सिटी डिवीज़न हसन रजा खाकी, सिटी डिवीज़न के DSPs, SHOs, मुहर्ररान, रीडर्स और दीगर अफसरान मीटिंग में शरीक हुए। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राणा ने सिटी डिवीज़न में क्राइम की मौजूदा सूरत हाल और पुलिस की कारकर्दगी का तफसीली जायजा लिया। CPO मुल्तान ने नाकिस कारकर्दगी पर SHO दिल्ली गेट कबीर अहमद और SHO बोहड़ गेट राना फारूक को इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर के ओहदे पर डिपोर्ट कर दिया, जबकि SHO लोहारी गेट राव सुलेमान मुनव्वर, SHO हरम गेट हमादुल हसन बोदला, SHO पा गेट हारून मुजम्मिल और SHO कुप अमजद अली रंधावा को शूकाज नोटिस जारी किए। CPO मुल्तान ने शहर के जराइम के खात्मे के लिए नए अज़म से काम करने का हुक्म दिया और उन्होंने कहा कि क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाइयों में मजीद तेजी लाएं, डोल्फन फोर्स और महाफिज स्क्वाड के साथ मिलकर मौसर पेट्रोलिंग प्लान तश्कील दें। उन्होंने कहा कि CIA की डिवीजन की सतह पर 4 टीमें तश्कील दी गई हैं, इनके साथ मिलकर क्रिमिनल गैंग्स के खिलाफ कार्रवाइयों में हिस्सा लें। CPO मुल्तान ने संगीन मुकदमात बिलखसूस कत्ल के जेर तफ्तीश मुकदमात को यकसू करने और कत्ल के बकिया मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राणा ने पतंगबाजी की रोकथाम के लिए भी खसूसी अहकाम जारी करते हुए कहा कि पतंग फरोशी और पतंगबाजी में मुलविस मुल्जिमान के खिलाफ मौसर कार्रवाई करें। दूरबीन पर मामूर पुलिस टीमों या शहरियों की जानिब से पतंगबाजी की इत्तला मौसूल हो तो फौरी एक्शन लें। जनूबी पंजाब सेक्रेटरीट मेगा प्रोजेक्ट्स की तकमील के लिए सरगर्म एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर की जेर सदारत मनसूबों पर पेशरफ्त बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में DG खान इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इमरजेंसी ब्लॉक 30 जून तक अस्पताल इंतजाम के हवाले करने का फैसला। निश्तर 2 अस्पताल की OPD फंक्शनल करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया गया। शेख ज़ायद अस्पताल में सर्जिकल कॉम्प्लेक्स के मंसूबे पर काम तेज करने के लिए हिदायत जारी कर दी गई। सिविल सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब के मंसूबे की तकमील बारे IDEP से टाइमलाइन तलब कर ली गई। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ पंजाब कैप्टन रिटायर्ड साकिब जफर ने निश्तर 2 का ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर 31 जुलाई तक मुकम्मल करने का हतफ देते हुए कहा कि निश्तर 2 इंतहाई अहमियत का हामिल मंसूबा है। महले वकू की वजह से निश्तर 2 पूरे जनूबी पंजाब की आवाम को सेहत की सहूलियात फराहम करेगा। जनूबी पंजाब से मुल्हिका KP, सिंध और बलोचिस्तान के जिला के अवाम भी अस्पताल से इस्तिफादा हासिल कर सकेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 31 मई तक निश्तर 2 की OPD फंक्शनल करने का हुक्म दिया है। OPD को फंक्शनल करने में एक दिन की ताख़ीर भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। OPD के लिए 31 मई तक 13 कमरे तैयार किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि OPD के लिए हंगामी बुनियादों पर बिजली का कनेक्शन हासिल किया जाए। इंतजामिया ने ब्रीफिंग देते हुए बताया कि OPD से माह जून में मरीजों को मुफ्त अद्वियात की फराहमी के लिए फंड डिवीजनल इंतजामिया फराहम करेगी। नए माली साल में निश्तर 2 में अद्वियात की फराहमी के लिए बजट फराहम कर दिया जाएगा। सिविल सेक्रेटरीट जनूबी पंजाब की बिल्डिंग पर 3 शिफ्टों में काम शुरू किया जाए। 58 एकड़ पर मुहित निश्तर 2 अस्पताल का मंसूबा 9 अरब 45 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जा रहा है। निश्तर 2 मंसूबे का सिविल वर्क मुकम्मल कर लिया गया, जिस पर अब तक 6 अरब 12 करोड़ रुपए खर्च कर दिए गए हैं। मंसूबे के पहले फेज में 500 बेड्स का अस्पताल शामिल है। बिल्डिंग का ग्रे स्ट्रक्चर मुकम्मल फिनिशिंग का काम जारी है। 1 अरब 90 करोड़ रुपए की लागत से बायोमेडिकल इक्विपमेंट की खरीदारी मुकम्मल कर ली गई है। बिल्डिंग में मशीनरी की इंस्टॉलेशन का काम जारी है। मंसूबे के दूसरे फेज में मजीद 500 बेड का इजाफा किया जाएगा। दूसरे फेज में मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्याम भी शामिल है। DIG एडमिन एंड इस्टेब्लिशमेंट मुनीर अहमद जिया राव ने रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनीर के एजाज में अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया। मुनीर अहमद जिया राव ने रिटायर्ड सब इंस्पेक्टर मोहम्मद मुनीर को शील्ड और फूलों का गुलदस्ता पेश किया। इस मौके पर AIG ऑपरेशन काजी अली रजा, AIG इन्वेस्टिगेशन रब नवाज तल्ला, SP लीगल हाकिम नोल, PS2 एडिशनल IG जमान कैसरानी, PS2 DIG एडमिन एंड इस्टेब्लिशमेंट जावेद अली आसिम, AD एडिशनल IG मोहम्मद शाहिद सदीकी, PRO2 एडिशनल IG इंस्पेक्टर मोहम्मद नवीद अंजुम, इंस्पेक्टर ताहिर एजाज, इंस्पेक्टर जावेद गिलानी और दीगर अफसरान भी उनके हमरा मौजूद थे। इस मौके पर मुनीर अहमद जिया राव ने रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर की महकमाना खिदमात को सराहते हुए उन्हें खराज तहसीन पेश किया और कहा कि मुनीर अहमद ने अपनी जिम्मेदारियां एहसन तरीके से सर अंजाम दी। उनकी खिदमात को हमेशा अच्छे अल्फाज में याद रखा जाएगा। रिटायर्ड होने वाले सब इंस्पेक्टर मुनीर अहमद ने अलविदाई तकरीब के इनेकाद पर एडिशनल IG जनूबी पंजाब मकसूदुल हसन, DI एडमिन मुनीर अहमद जिया राव और दीगर अफसरान का शुक्रिया अदा किया।
कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक की ज़ेर सदारत कपास की काश्त बढ़ाने बारे जायजा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास से खिताब करते हुए कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि कपास की पैदावार बढ़ाने के लिए हंगामी बुनियादों पर इकदाम करने की ज़रूरत है। कपास की पैदावार में गुज़िश्ता कई बरसों से कमी वाक़या हो रही है। कपास की फसल को बेहतर बनाने के लिए मियारी सीड की तैयारी नागुज़ीर है। माहिरीन की मुशावरत से मियारी बीज की फराहमी यकीनी बनाई जाए। कपास सफ़ेद सोना ज़र मुबादला का अहम जरिया है। कपास की फी एकड़ पैदावार में इजाफा के लिए इकदाम किए जाएं। इस मौके पर ख्वाजा अनीस ने गुफ्तगू करते हुए बताया कि मुल्क में कपास की ज़रूरत 1.5 करोड़ गांठ है। पाकिस्तान में कपास की मौजूदा पैदावार 46 लाख गांठ है। काश्तकारों और काटन इंजीनियर्स के मसाइल हल करने की ज़रूरत है, जबकि कपास की काश्त के इलाकों में कमाद की काश्त हो रही है। पंजाब हुकूमत पुलिस वाक़े में जाँ भाग नौजवानों के खानदानों के गम में शरीक। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जानिब से पुलिस के हाथों जाँ भाग नौजवानों के अहले खाना को माली इमदाद फराहम कर दी गई। उस्मान और अब्दुल समी के वालिदैन को 10-10 लाख रुपए फी कस इमदाद दी गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मलिक मोहम्मद समी ने मरहूमैन के घर जाकर चेक उनके हवाले किए। ज़िले इंतजामिया की जानिब से मरहूमैन के इसाले सवाब के लिए फातह खानी भी कराई गई। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर फाइनेंस मलिक मोहम्मद समी ने कहा कि हुकूमत पंजाब मरहूमीन के दुख में साथ खड़ी है। मरहूमीन के भाइयों को नौकरी और मुकम्मल कफालत फराहम की जाएगी। इस मौके पर मरहूमैन के अहले खाना ने वज़ीर आला पंजाब का भी शुक्रिया अदा किया। मुल्तान पुलिस की जानिब से पतंगबाजी की रोकथाम के लिए भरपूर इकदाम किए जा रहे हैं। पतंगबाजी की रोकथाम के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दे दी गई, जो पतंग फरोशों और पतंगबाजी करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रही हैं। मुल्तान पुलिस की जानिब से गुज़िश्ता 4 माह के दौरान अब तक 540 मुल्जिमान को गिरफ्तार के मुकदमा दर्ज किए गए, जिनसे 56,000 से ज़ायद पतंगे और 500 से ज़ायद हाथी डोरे बरामद की गईं, जबकि 2 फैक्ट्रियाँ भी सील की गईं। इसके अलावा शहर के मुख्तलिफ मकामात पर दूरबीन के साथ अहलकार तैनात किए गए हैं, जो पतंगबाजी की सूरत में मुतल्लिका पुलिस मोबाइल और डोल्फन फोर्स की टीम को बज़रिया वायरस इतला करते हैं, जिस पर टीमें हरकत में आकर कार्रवाई करती है। इसके साथ साथ पतंगबाजी को रोकने के लिए आगाही मुहिम भी चलाई जा रही है। चीफ मुल्तान मंसूरुल हक राना का कहना है कि पतंगबाजी न सिर्फ एक जानलेवा खेल है, बल्कि जुर्म है, जिसकी सजा 3 साल कैद और 1 लाख रुपए तक जुर्माना या दोनों सजाएं हो सकती हैं। इस सजा का इंदराज पुलिस के कैरेक्टर सर्टिफिकेट में किया जाता है, जिससे सरकारी नौकरी के हसूल और बैरून मुल्क में जाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ सकता है। वालिदैन से भी अपील है कि अपनी बच्चों पर कड़ी नजर रखें और पतंगबाजी जैसे जानलेवा खेल से दूर रखें। सीपीओ मुल्तान ने कहा कि धाती डोर के इस्तेमाल से सैकड़ों जानें जाया हो चुकी हैं और हजारों पतंगबाज छतों से गिरकर माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। अपनी छतों को भी पतंगबाजी के लिए इस्तेमाल ना होने दें। बसूरत दीगर ऐसा करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शहरियों से भी अपील है कि पतंगबाजी से मुतल्लिक बजरिया 15 पुलिस को इतला देकर जिम्मेदारी शहरी होने का सबूत दें। मुल्तान कमिश्नर इंजीनियर आमिर खटक की ज़ेर सदारत मिज़ारात की तज़य्युन और आराइश बहाली बारे जायज़ा इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में मुतल्लिका महकमों के अफसरान भी मौजूद थे। इजलास में कमिश्नर मुल्तान आमिर खटक ने शाह शमस दरबार की असल हालत में बहाली बारे स्कीम का PC1 बनाने का हुक्म देते हुए कहा कि मज़ार की बहाली बारे नई स्कीम नए बजट में रखी जाए। मज़ारात की बहाली में असल इंफ्रास्ट्रक्चर सदियों पुराने नक्श को मांद ना होने दें। औलिया किराम के मज़ारात मुल्तान की शान और इस खित्ते की पहचान है। दुनिया भर से लोग रूहानी सुकून हासिल करने औलिया किराम के दर पर आते हैं। सदियों पुराने दरबार इमारात का तर्ज तामीर सयाहों के लिए खसूसी दिलचस्पी का बाइस है। मज़ारात पर मौजूद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स फाल होने चाहिए। शहर ओलिया के 4 मज़ारात की 48 मिलियन रुपए की अपग्रेडेशन जारी है। एडमिनिस्ट्रेटर औकाफ ने बताया कि हजरत शाह शम्स मज़ार की 30 मिलियन रुपए की स्कीम 90% मुकम्मल, जबकि हजरत बहाउद्दीन ज़िक्रिया मुल्तानी के मज़ार की 13 मिलियन रुपए की स्कीम 85% मुकम्मल। हजरत शाह रुकने आलम मज़ार के 7 मिलियन रुपए की स्कीम का 75% काम मुकम्मल। बीबी पाक दामन मज़ार की 23 मिलियन स्कीम का 90% काम मुकम्मल कर लिया गया है। मुल्तान MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश की ज़ेर सदारत तरक्याती स्कीमों से मुतल्लिक इजलास मुनक्किद हुआ। इजलास में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर जवाद कलीमुल्लाह, डायरेक्टर इंजीनियर अब्दुल सलाम, डायरेक्टर वर्क्स आरिफ अब्बास समेत तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स ने शिरकत की। इजलास में वासा की तरक्याती स्कीमों में पेशरफ्त का तफसीली जायजा लिया गया। MD वासा चौधरी मोहम्मद दानिश ने कहा कि तमाम तरक्याती स्कीमों को बर वक्त मुकम्मल किया जाए। मनसूबों में सुस्त रवि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तमाम डिप्टी डायरेक्टर्स अपनी अपनी स्कीमों की डेली मॉनिटरिंग करें। तरक्याती स्कीमों में काम की रफ्तार
रफ्तार को मजीद तेज किया जाए। मंसूबों के मियार शफाफियत पर समझौता हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्कीमों का फायदा अवाम तक बर वक्त पहुँचना चाहिए। तरक्याती स्कीमों की तकमील के वक्त शहरियों को दरपेश मुश्किलात का अजाला किया जाए। मुल्तान में जुम्मतुल मुबारक के हवाले से इबादतगाहों और जामियात पर खसूसी सफाई मुहिम जारी। वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का अला सुबह रूट्स और मसाजिद पर ऑपरेशन क्लीन अप शुरू। इन्फोर्समेंट सेल ने मलबा फेंकने वाले 10 प्रॉपर्टी मालकान को हतमी नोटिस जारी कर दिए। सीनियर मैनेजर ऑपरेशन फहीम लोधी के अंदरूनी शहर और लैंडफिल साइट के दौरे। CEO मुल्तान शाहिद याकूब ने कहा कि सफाई सूरत हाल मजीद बेहतर बनाने के लिए फील्ड स्टाफ की कड़ी इंस्पेक्शन की जा रही है। अज खुद तामीराती मलबा न उठाने वालों को भारी जुर्माने आयद किए जाएंगे। मुमकिन बारिशों और आंधियों के हवाले से खसूसी वर्किंग प्लान तैयार कर लिया। नए कॉन्ट्रैक्टर और रिक्शों की खरीदारी व मुरम्मत आखिरी मराहिल में है।